अब मित्रों हम कविता का अध्ययन करें। कहानी स्वरूप ही है, ये आपको कविता जैसे बिल्कुल भी नहीं लगेगी। स्टार्ट करते हैं। वन में एक घनी झुरमुट थी। झुरमुट का मतलब होता है झाड़ी। झाड़ियां जो जंगल के अंदर होती है उन्हें झुरमुट कहते हैं। घनी यानी कि भरी हुई, जिसके भीतर जाकर, भीतर यानी कि अंदर, खरहा, खरहा यानी खरगोश, एक रहा था उसकी आंख बचाकर। क्या कहना चाहते हैं कि एक वन था जिसके अंदर एक घनी झाड़ियां थी और उस झाड़ियों के अंदर एक खरहा यानी कि खरगोश रहता था। घनी झाड़ियों में क्यों रहता था? अपनी जान बचाने के लिए, कि वह किसी की नज़र में ना आए, किसी शिकारी के नज़र में ना आए, इसलिए वह बच बच कर रहने के लिए इन जंगलों की झाड़ियों में, घनी झाड़ियों में छिप छिप कर रहता था। फुदक फुदक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। झाड़ियों के अंदर रहता था, फुदक फुदक यानी कि कूद कूद कर, घास को चुन चुन कर खाता था ताकि कोई उसे देख ना ले। फुदक फुदक के खाता था और जैसा ही उसे दूर से लगे कि हाँ कोई आ रहा है, तो वैसा ही वह वापस इन झाड़ियों में छुप जाता था। दूर से लोगों को आते हुए देख वह छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी। अब उस जंगल के अंदर एक कुत्ता आया, शिकारी कुत्ता उस जंगल के अंदर घुस गया। लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। छानने यानी कि ढूंढने लगा कि हाँ यहाँ कोई शिकार है, यहाँ कोई शिकार है। तो पूरे जंगल को सूंघ सूंघ कर उसने देख लिया कि यहाँ क्या है। और आखिर वह झुरमुट भी आई जो करहे का घर थी। और आखिर में वह कुत्ता वहां भी पहुंच गया जहां यह खरगोश डर डर के रहता था, झाड़ियों के अंदर। मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी, लेकिन कुत्ता सोचता है कि अभी इसकी बहुत लंबी उम्र है, छोड़ देते हैं इसे। और वैसा सोचकर वह वहां खड़ा रहता है कि खैर बेचारे की लंबी उम्र है। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जाग गया, लेकिन कुत्ते की सांस की आवाज सुनकर खरगा जो है वह जाग गया, सो रहा था। देख पीठ करा काल को जान लिए वह भागा। उसे लगा कि यह कुत्ता मेरा शिकार करने को आया है, अब मेरी काल यानी कि मेरी मृत्यु है वो मेरे पास है। पीठ खरा काल यानी कि मेरे पीठ पीछे काल खड़ा है, यानी कि मेरी मौत खड़ी है। यहाँ काल का मतलब हम लेंगे मृत्यु, मौत। खरहे को लगता है मेरी मौत मेरे पीछे खड़ी है। अब वह अपनी जान बचाने के लिए भागता है, वह वहां से भागा। कुत्ते की जो लगी सांस यानी कि उसकी सांस लगने का मतलब क्या होता है? उसकी सांस का स्वर सुनना। ठीक है, स्वर सुनने के बाद खरगोश जो है वह वहां से भागने लगता है। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर। झपटा यानी कि खरहा भागा तो कुत्ता भी उसके पीछे भागा, उस पर पंजा मारकर। पीछे दौड़ पड़ा कुत्ते की जोर, कुत्ता भी जोर लगाकर। कुत्ता है वह भी खरगोश को दौड़ते हुए देखकर उसने भी अपने पंजे से दौड़ लगाना शुरू कर दी, भी मैं भी पीछे भागता हूँ। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। अब यह दोनों के बीच में दौड़, खरगोश आगे कुत्ता पीछे, दोनों के बीच जो यह दौड़ है वह लगभग 4 मिनट तक चली एक खुले खेत में। इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी, और जैसे ही खेत खत्म हुआ एकदम घनी कंटीली यानी कि कांटों वाली। कंटीली का क्या मतलब होगा? कांटों वाली, कांटों से भरी हुई। कांटों से भरी हुई झाड़ी, जंगल आ गई। अब यह देखकर कि अब क्या करें, अब तो जंगल आ गया, घनी झाड़ी कंटीली वन आ गए। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बिहड़ वन में। बिहड़ यानी कि भयानक। भयानक जंगल देखकर भी खरगोश जो है वह लंबी छलांग कूद लगाता है और वह इस भयानक जंगल में चला जाता है। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। कुत्ता तो सूंघ सूंघ कर पीछा करता है, अब खरगोश ने तो छलांग लगाई थी।
कुत्ता भी सूंघ सूंघ कर थक गया, निराश हो गया कि भाई खरगोश तो कहीं चला गया, अब छोड़ो। एक लोमड़ी यह सब देख रही थी, यह सब खड़ी खड़ी किनारे वह देख रही थी कि कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे, तुम एक खरगोश से हार गए, एक खरगोश को नहीं पकड़ पाए। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, इतनी बड़ी देह यानी कि इतना बड़ा आपका शरीर है, खरगोश तो छोटा होता है, आप तो इतने बड़े हो, फिर भी आप थक गए, दौड़ दौड़ कर उसको पकड़ ना पाए, और इतने छोटे जीव जंतु को भी आपने पकड़ा नहीं। यह सुनकर कुत्ता हंस पड़ा। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी, लोमड़ी को कहते हैं, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, यानी कि एकदम बेकार बातचीत कर रही है, नाहक, व्यर्थ। नाहक का क्या मतलब होगा? व्यर्थ। तेरी बातें जो हैं वह एकदम व्यर्थ हैं, कोई मोल नहीं है उसका, तू ऐसे ही बक रही है। क्यों ऐसा कहा कुत्ते ने? क्या कहता है कुत्ता? मैं दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने। मैं खरगोश के पीछे इसलिए दौड़ रहा था क्योंकि मुझे खाना चाहिए था, दिन का भोजन चाहिए था, दिन यानी कि दोपहर का भोजन के लिए मैं तो दौड़ रहा था। जब खरगोश क्यों दौड़ रहा था? खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने, वह तो खुद की जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, और मैं तो केवल भोजन के लिए दौड़ रहा था। भोजन के लिए दौड़ना और जान बचाने के लिए दौड़ना, इन दोनों में काफी अंतर होता है। और फिर कुत्ता कहता है कि कहते हैं सभी शास्त्रों में यह कहा गया है, कमाओ रोटी जान बचाकर। रोटी कमाओ, आपको कमाना है, आप कमाओ, लेकिन अपनी जान बचाकर, अपनी जान को दांव पर लगाकर नहीं कमाना चाहिए। लेकिन जब संकट आता है, लेकिन संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। लेकिन जब आप पर कोई संकट आ जाए तब आप अपनी जान बचाने के लिए सारी जोर लगा दो, सारी शक्ति उसमें लगा दो। तो मैं तो केवल भोजन के लिए भाग रहा था, लेकिन खरगोश जो है वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। फिर चाहे वो छोटा जीव जंतु ही क्यों ना हो, जब उसके प्राणों पर बात आ जाती है तो वह अपना सारा जोर लगा जाता है। कहा जाता है ना, एड़ी से लेकर सिर तक का सारा जोर वह लगा देते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो इसी तरह खरगोश भी है, वह भले ही कुत्ते से छोटा हो, ताकतवर ना हो, कुत्ते जैसा कमजोर हो, लेकिन जब उसके प्राणों पर बात आ जाती है तो वह भी अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर लेता है। उसके अंदर जितनी ताकत, जितनी शक्ति होती है वह सभी का प्रयोग कर लेता है। और कुत्ता जो है यह सीख लोमड़ी को देता है कि भाई मैं तो भोजन के लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उससे तो अपनी जान की परवाह थी, मुझे केवल भोजन चाहिए था, इसलिए उसमें मुझसे ज़्यादा शक्ति आ गई और वह अपने जान बचाने के लिए मुझसे छूट गया। तो इस प्रकार कुत्ता जो है यह सीख देता है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं वह कुत्ते के द्वारा हमें यह सीख देना चाहते हैं कि सामने वाले को कभी हमें अपने से छोटा या फिर अपने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब बात उसके प्राणों पर आ जाती है तो वो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर। कहा जाता है ईश्वर ने सभी को ऐसी संचार शक्ति दी है, ना केवल प्राणियों को, मनुष्यों को, सभी को ऐसी संचार शक्ति दी है कि जब उसके प्राणों पर बात आ जाती है तो वह कुछ भी करने के लिए सारी शक्ति का जोर लगा देता है।